हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर में आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रभु की महिमा हो कि आज प्रभु ने फिर से हमें इकट्ठे होने के लिए समय दिया है और आपसे रूबरू होने के लिए प्रभु ने हमें समय दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का, पवित्र आत्मा जी का दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करके अपनी आंखें बंद करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। मेरे मालिक और स्वामी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के महान दिन के लिए। प्रभु ये आपकी महान दया है खुदा, बड़ा अनुग्रह है खुदा कि आज के दिन आपने हमें जिंदा रखा खुदा। फिर से प्रभु हमारे हाथ और पाँव को चलाने की शक्ति दी खुदा, धन्यवाद करते हैं। फिर से एक दूसरे से मिलने के लिए फजल दिया यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके बच्चों के साथ संगति करने के लिए खुदा, आपके सेवकों के साथ संगति करने के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। पिता इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, अपने जलाली नाम से परमेश्वर हमारी मदद कीजिए और यहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए प्रभु। और जितने बच्चे परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, इस वचन को प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। उन सबको अपने हाथ में लीजिए, अपने लहू में छिपा लीजिए खुदा। तेरा अति पवित्र नाम उनकी सुरक्षा करे, तेरा अति पवित्र लहू उनको कवर करे यीशु जी, धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी सबकी सहायता कीजिए यीशु जी, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सुरक्षित रहिए क्योंकि इस समय यीशु मसीह का आने का है और हमने तैयारी करनी है यीशु मसीह के साथ जाने की। और जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हमने क्या करना है? उनका इंतज़ार करना है। क्या करना है? हमने इंतज़ार करना है। और इंतज़ार में हमने ना तो सोना है और ना ही सुस्त होना है और ना ही हमने क्या करना है, कोई भी अपने अंदर ऐसी बात नहीं लेकर आने की जिसके कारण हम इंतज़ार तो कर रहे हैं कहीं हम पीछे ना छूट जाएं। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है, इंतज़ार। आपको मालूम है इंतज़ार का क्या मतलब होता है? नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको मालूम भी होगा तो आप मेरे साथ शेयर करना। इंतज़ार का मतलब है ठहरना या बाट जोना, है ना। और इंतज़ार, जो लोग इंतज़ार करते हैं ना, उनसे पूछिए इंतज़ार करते समय क्या हालात हो जाते हैं, है ना। आपको मालूम है इंतज़ार किया नहीं जा सकता। जब हम तैयार हो जाते हैं ना तो हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते। हम कहते फटाफट हो और फटाफट चलो, मैं कितनी देर से तैयार हो चुका हूँ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए, आप अभी आए नहीं हो, हैं, मेरे अंदर बेचैनी लग रही है। इंसान बेचैन होने लग जाता है, हताश होने लग जाता है, फिर उसको गुस्सा आने लग जाता है, उसका मूड खराब होने लग जाता है, वो थक जाता है इंतज़ार करते करते, है ना। इंतज़ार करते करते जब वो इंसान थक जाता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है, उसको गुस्सा आने लग जाता है, वो चिड़चिड़ाने लग जाता है, फिर जो उसके अंदर इंजॉय होता है ना, जब तैयार होता है इंजॉय करता है, उसके अंदर खुशी होती है, वो सारी खुशी ख़त्म हो जाती है ना। फिर हार के थक करके कहता है अब मैं नहीं जाऊँगा, वो अपने कपड़े कूड़े उतार के बैठ जाता है, मैं नहीं जाता, बस मैं जाऊँगा नहीं, चाहे तुम लोग अब आओ चाहे ना आओ, मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि तुम्हें तो समय की वैल्यू का ही नहीं पता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हमने जल्दी जाना है कि नहीं जाना। मेरे साथ भी ऐसा होता, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि हम एक इंसान हैं और कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और हम बर्दाश्त नहीं कर पाते कभी भी, है ना। पर जो इंतज़ार है ना, यहीं से देखा जाता है कि इंसान कितना धीरजवंत है, इंसान के अंदर कितना धीरज है, कितना बर्दाश्त कर सकता है, कितना ये ठंडा रह सकता है। मगर जब इंतज़ार करना पड़ता है तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं।
और कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं इंतज़ार का फल क्या होता है, मीठा होता है। और वाकई में मीठा होता है। मीठा तब होता है जब हम सही में इंतज़ार करते हैं। अब जानते हैं, मैं बाइबल में से आपको सिखाऊंगी कि परमेश्वर जो सबसे बड़ा इंतज़ार करने वाला है उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो आज भी हमारा क्या कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। वो तैयार बैठा है यीशु मसीह धरती पर आने के लिए। वो आज भी इंतज़ार कर रहा है, मगर दुल्हन अभी तक तैयार नहीं है। हम लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। हमें पता है कि यीशु वो बिल्कुल तैयार बैठा है, मगर हम अभी तक भी क्या है, एक आलसी लोग हैं। अभी तक भी हम लोग क्या हैं, एक लापरवाह इंसान हैं। अभी तक भी क्या है, हमारे अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं है कि हमने क्या करना है, तैयार होना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर आने वाला और मुझे लेके जाने वाला है। आप जानते, जब उसका सब्र का बांध खत्म हो जाएगा, जब वो उसका इंतज़ार खत्म हो जाएगा, तो वो किसी का इंतज़ार नहीं करेगा। मगर अभी वो क्या कर रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, बच्चे तो तैयार हो जा, मैं बहुत जल्द इस संसार के अंदर आने वाला हूँ। अगर तू मुझे तैयार नहीं मिला तो मैं फिर तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वो घड़ी कैसी होगी जब यीशु मसीह हमें छोड़कर चला जाएगा। आप उसका एक कल्पना कीजिए, अकेले बैठ के सोचियो, अगर यीशु मसीह आ जाए और मैं रह जाऊं तो फिर मेरा क्या हाल होने वाला है ना। अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, जब आप यीशु के साथ उठा लिए जाओगे, फिर आप अपने दिमाग में, अपने सोच में समझिए कि आप वहां पर कितना आनंद मनाने वाले हैं। जब आप यीशु के साथ जाएंगे तब कितना आनंद मनाएंगे। अगर रह गए तो कितना दुख में पड़ने वाले हैं, इसका कोई भी आपको अंदाजा नहीं है। कैसी कैसी मुसीबतों में घिरने वाले हैं, कैसी कैसी परेशानियों में घिरने वाले हैं, कैसे कैसे दुखों में घिरने वाले हैं, कैसे कैसे कलेश आने वाले हैं, कैसे कैसे मरिए आने वाली हैं, उसका आपको अंदाजा नहीं है। अगर आप अभी तक तैयार नहीं हैं, अगर तैयार हैं और आप वेट कर रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जब भी आएगा मैं बिल्कुल रेडी हूं और मैं अपने प्रभु के साथ उठाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, तो मेरा प्रभु जब आएगा मुझे उठाकर ले जाएगा, तो आप फिर कल्पना कीजिए कि जब मैं उठाया जाऊंगा तो मैं कैसे प्रभु के साथ चिपक कर स्वर्ग में जाऊंगा, कैसे मेरा स्वागत होगा, मैं वहां पर कैसे इंजॉय करने वाला हूं, कैसे स्वर्गदूतों को देखूंगा, कैसे अपने लोगों को देखूंगा, कैसे मैं दुनिया को देखूंगा, कितनी वहां पर हुल्लड़ मचने वाला है, कितना वहां पर आनंद मनाया जाने वाला है और क्या क्या आपके लिए तैयारी की गई है। आप महसूस कीजिए कि आप वहां पर कितना आनंद मनाने वाले हैं। यह सब कैसे होने वाला है, इंतजार के बीच में। क्या आज हम इंतजार कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमारी जिंदगी में इंतजार ही नहीं है। मैं बाइबल से आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला था, आप पढ़ना, इसराइलियों को बोला था कि आपने 6 साल तक क्या करना है, खेती बाड़ी करना है, और 7वां साल छोड़ देना है। उस दिन खेती बाड़ी नहीं करना पूरा साल। 6 साल में मैं तुम्हें इतना दूंगा कि आप 7वां साल बैठकर खा सकते हो, है ना। मगर इंसान, आप इंसान का नेचर पढ़िए, आप इंसान के बारे में सोचिए। इंसान सबसे बड़ा क्या है, लालची है। इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी है। इंसान के अंदर कभी भी दया धर्म नहीं आता, है ना। वो लालची है इंसान। वो उसने कहा मैं 6 साल, उसने 7वें साल भी वो खेती बाड़ी करने लग गया। परमेश्वर ने 7वें साल मना करा था खेती बाड़ी नहीं करना, 7वां साल बिल्कुल छोड़ देना है। पर वो इंसान 7वें साल भी क्या करने लग गया, खेती बाड़ी करने लगा। प्रभु ने मना करा, फिर भी वो करा। कितने साल प्रभु उसको देखता रहा। आज नहीं, आज ये कहना मानता है, कल कहना मानता है, परसों कहना मानता है। कितने साल प्रभु ने उसका इंतजार किया। पर इसराइलियों ने क्या किया, बिल्कुल कहना नहीं माना। जब इसराइलियों ने कहना नहीं माना, तब परमेश्वर ने क्या किया, उनको गुलामी में डाल दिया। कौन सी गुलामी में डाल दिया? परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी में डाल दिया, फिरौन की गुलामी में डाल दिया उन्हें। और क्या किया, कितने साल तक वो गुलामी में रहा, आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। जब वो गुलामी में चले गए, उन्होंने 70 साल तक परमेश्वर का कहना नहीं माना। परमेश्वर ने 70 साल के बाद उन्हें क्या किया, गुलामी में डाला। और कितने साल तक गुलाम रहे? आप जानते कितने साल गुलाम रहे?
430 साल तक वो गुलामी में रहे, फिरौन की गुलामी में रहे, मिस्र की गुलामी में रहे, पाप की गुलामी में रहे वो लोग। फिर जब वो गुलामी में चले गए, कहाँ वो आजाद थे, कहाँ वो क्या कर रहे थे, अपनी मन मर्जी के साथ जीते थे, कहाँ वो अपनी मन मर्जी के साथ खाना खाते थे, अपनी मन मर्जी के साथ इधर उधर जाते थे। मगर जब वो फिरौन की गुलामी में चले गए, जब वो मिस्र की गुलामी में चले गए, जब वो पाप की गुलामी में चले गए, तब वो ना तो अपनी मर्जी से खा सकते थे, ना अपनी मर्जी से रह सकते थे, और ना ही अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। फिरौन ने उनके साथ इतनी आपको मालूम है उस समय गुलामों के साथ क्या अत्याचार किए जाते थे, गुलामों पे कितने अत्याचार किए जाते थे। वो उनको कहता तुम खुद मिट्टी लेकर आओगे, तुम खुद गारा बनाओगे, तुम खुद ईंटें बनाओगे, तुम सब काम तुम खुद ही करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। और जो काम नहीं करता था उन्हें कोड़े लगाए जाते थे, उन्हें मार दिया जाता था, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करी जाती थी, बहुत बुरा हाल था उनके पास, इतना उनके साथ का अत्याचार किया जाता था। फिर वो कहते थे हमारा मसीहा आएगा हमें छुड़ाएगा, हमारा मसीहा आएगा हमें छुड़ाएगा। जब मसीहा ने तुम्हें छुड़ा रखा था, जब तुमने उसका कहना नहीं माना, और ना कहना माने के कारण तुम गुलामी में चले गए, तुम पाप में चले गए, तुम एक क्या मिस्र के देश में चले गए। मिस्र गुलामी को दिखाता, पाप को दिखाता है, और वहां पर तुम्हें इतने अत्याचार सहने पड़े। अब तुम लोग चिल्ला रहे हो कि मसीहा आएगा हमें बचाएगा, मसीहा आएगा हमें बचाएगा। जब उनको गुलामी में 7 का 70 गुना उन्हें क्या देना पड़ा, हर्जाना भरना पड़ा। अगर वो खुदा का कहना मान लेते तो वो मिस्र में नहीं जाते, वो गुलामी में नहीं जाते, वो पाप में नहीं जाते, वो इतने दुखों में नहीं जाते। मगर उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। फिर उनकी चिल्लाहट, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हीं से काम लिया जा रहा है, उनसे अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं मेरा मसीहा आएगा, एक दिन मेरा मसीहा मुझे जरूर छुटकारा देगा। और परमेश्वर की योजना देखो, जिसके जहां वो गुलाम है वहीं पर छुड़ाने वाले को भी पाला जा रहा है। उसी फिरौन के घर में, उसी मिस्र देश के अंदर छुटकारा देने वाला भी है वहां पर, जिसका नाम मूसा है। वो उन्हीं की उसी देश में रहकर उन्हीं की विद्या सीख रहा है, उन्हीं की बोली सीख रहा है, उन्हीं का तौर तरीके सीख रहा है। वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो सुनता है कि ये लोग क्या बोलते हैं, कौन मसीहा आएगा, है ना। एक दिन भी जब वो पकड़ा गया, आपको आगे आप पढ़ना वहां पर जाकर, लय व्यवस्था, निर्गमन, ये सारी किताबें पढ़ना, आपको पता लगेगा। जब 10 कमांडमेंट्स मूवी देख लेना, उसमें आपको पता चलेगा कैसे मूसा ने उनको छुटकारा दिया, कैसे मूसा जंगल में चला गया, भाग गया, वहां परमेश्वर की खोज करने लगा। फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, 40 साल तक वो भेड़ बकरियां चराता रहा, 40 साल वो फिरौन के पास रहा, 40 साल उसने भेड़ बकरियां चराई। 40 साल के बाद परमेश्वर उसको झाड़ी में दर्शन दिया। वो मतलब मूसा जब देखने गया ये क्या जल रहा है मगर ये भस्म नहीं हो रहा, तब परमेश्वर ने कहा जहां तू खड़ा वो पवित्र जगह, अपने पैरों से जूती उतार मूसा, है ना। वो हैरान हो गया, कौन है जो मेरा नाम जानता है, कौन है जिसने मुझे पुकारा है। तो वो कांपने लगा वहां पर, है ना। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों की चिल्लाहट मुझ तक पहुंच गई है, उनका रोना, उनका दुख मुझसे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी परमेश्वर कौन है, दयावंत, धीरजवंत, प्यार करने वाला, अनुग्रहकारी करने वाला, अनुग्रहकारी परमेश्वर है हमारा। जिन लोगों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना, आज वो रो रहे हैं, परमेश्वर को तरस आ गया, परमेश्वर को उसके ऊपर दया आ गई, प्रभु अनुग्रह करने के लिए तैयार हो गया। उसने उन्हीं में से एक इंसान को चुना जिसका नाम मूसा था। तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों की चिल्लाहट मुझ तक पहुंची है, उनका दुख मेरे तक पहुंच गया, उनका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसे कर तो उनको छुड़ा कर लेकर आ। वो कहता प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं तो पहले ही वहां पर क्या करके आया हूं, हत्या करके आया हूं, वो मुझे कैसे वहां पर कहेंगे तू कौन होता है वहां पर, है ना। और मैं जुबान का भद्दा, मैं साफ बोल नहीं सकता,
कैसे बचाऊंगा? परमेश्वर की योजना थी मूसा के द्वारा अपने लोगों को बचाना। तब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मैं तेरे साथ चलूंगा, तुझे मैं दूसरा परमेश्वर करके ठहराऊंगा, मैं तेरे द्वारा चमत्कार करूंगा, और हारून जो तेरा भाई है वो तेरा क्या बनेगा? जो मैं तुझे बोलूंगा तू अपने हारून भाई को बोलना, वो आगे बात करेगा, है ना? तुम दोनों भाई वहां पर काम किए। इस प्रकार परमेश्वर ने कितना धीरज रखा। जिन लोगों, इस्राएल परमेश्वर की कौम है, परमेश्वर इस्राएल लोगों से क्या करता? मोहब्बत करता। उसकी ये कौम है इस्राएली लोग। तो इन्हीं लोगों ने परमेश्वर का कहना नहीं माना। परमेश्वर ने उनको सिखाने के लिए उनको क्या किया? एक गुलामी में भेज दिया, एक पाप में भेज दिया, एक मिस्र देश में भेज दिया। जब वो वहां पर चिल्ला रहे तो परमेश्वर अब छुड़ाने के लिए भी तैयार हो गया। परमेश्वर ने योजना बनाई मूसा के द्वारा कि इनको तो छुड़ा कर लेकर। कितना बड़ा इंतजार कर रहा है परमेश्वर अपने लोगों का, है ना? जब परमेश्वर ने उन लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ा दिया, फिरौन के चुंगल से छुड़ा दिया, मिस्र देश से निकाल लेकर आया, तब वो जंगल में जब जा रहे तब भी वो लोग क्या कर रहे हैं? गुड़गुड़ा रहे हैं। परमेश्वर उनको इतनी मोहब्बत करता है, मगर वो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते मिनट में। आपने पढ़ा होगा, जंगल में परमेश्वर लेके जा रहा है, लाल समुद्र दो भाग कर दिए परमेश्वर ने उनके लिए, आग का खंभा बन जाता है परमेश्वर, बादल बन जाता है उनके लिए परमेश्वर, उनकी अगुवाई करता है, उनके डेरे के बीच में रहता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर चेक करता, 3 दिन का रास्ता, 40 साल लग गए, साल। ना तो परमेश्वर ने उनके कपड़े फटने दिए, ना गंदे होने दिए, ना चप्पलें टूटने दी परमेश्वर ने। आज हम 10 दिन चप्पल डालें टूट जाती, मगर वो 40 साल तक एक ही चप्पल टूटी नहीं, ना पुरानी हुई। कितना बड़ा चमत्कार। उन्होंने बोला हमने मीट खाना तो परमेश्वर ने मीट दिया, हमने पानी पीना तो पानी दिया, परमेश्वर ने, उन्होंने जो मांगा खुदा ने उन्हें दिया, मगर फिर भी वो परमेश्वर के खिलाफ ही थे। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है। फिर जिनके बीच में मैं रहता हूं, जिनके लिए मैंने इनके लिए स्वर्ग तैयार करा है, कनान देश, ऐसे देश में मैं तुझे लेकर जाने वाला हूं जहां दूध की नदियां बहती हैं, ऐसे देश में मैं तुझे लेकर जाने वाला हूं। मगर वो लोग उस देश में जाने के लायक ही नहीं थे। कुड़कुड़ाते, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाते। परमेश्वर कब तक बर्दाश्त करता? आखिर में वो मरते चले गए, मरते चले गए, मरते चले गए। कनान देश तक सिर्फ 2 परिवार पहुंचे। अब परमेश्वर का धीरज देखो। मारने को तो परमेश्वर 1 सेकंड लगाता मारने में, मगर परमेश्वर देखता रहा, इनमें से कौन बचेगा, इनमें से कौन बचेगा, इनमें से कौन बचेगा। हर कोई परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो जाता, हर कोई बुरे काम करता, हर कोई कुड़ाता। प्रभु आज हम भी ऐसे ही हैं। हम इंतजार, परमेश्वर कहता है इंतजार करो, मुझे ढूंढो। जब तक मैं मिल नहीं जाता तब तक तुम मुझे ढूंढते ही रहो। हम ढूंढते हैं, 10 दिन प्रार्थना करते हैं, 11वें दिन करते हैं, हमारी प्रार्थना तो सुनी नहीं जा रही। मैं कब तक प्रार्थना करूं? मेरा तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरे से इंतजार नहीं होता। आप पहले एक दिन आप कभी भी तैयार होकर बैठ जाना, किसी का इंतजार करना, आपको कितनी चिढ़ आने लग जाएगी, कितना गुस्सा आने लग जाएगा, कितना आप कुड़कुड़ाने लग जाओगे, कितना उसके बारे में बुरा भला बोलने लगे। कैसे है यार, तू क्यों नहीं आया तैयार होकर? हाँ, मुझे तो पता है तेरी फितरत ही ऐसी है, मेरे तो पता है तू ऐसे ही है। मैं भी ऐसे कहती हूँ। मैं मन्नी को बहुत गुस्सा करती हूँ जब मन्नी तैयार नहीं होता था, बहुत डांट लगाती हूँ, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। हम लोग ऐसे ही हैं। मेरा खुदा ऐसा नहीं है। वो आज तक सदियां बीत गई, कब से खुदा आया, कब से प्रभु कह रहा है तैयार होने के लिए, सदियां बीत गई परमेश्वर, है ना? प्रभु आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, प्रभु हमें माफ कर दो, है ना? प्रभु पहले से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, पहले से भी ज्यादा प्रभु हमें गले लगाता है और हमारी गलतियों को माफ करके कहता है बेटा आगे गलती नहीं करनी, बच्चे तैयार हो जा। हम फिर भूल जाते हैं। हम जब भूल जाते हैं फिर वही काम करने लग जाते हैं। खुदा कहता कोई नहीं, आएगा तो तू से बेटा, मैं तेरा इंतजार करूंगा, तू जरूर वापस आएगा, तू जरूर वापस आएगा, तू जरूर लौट कर आएगा बेटा मेरे पास।
पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। हम प्रभु को क्यों इंतजार करने दे? आप अपने अगर जब मैं नहीं इंतजार कर सकता तो मेरा प्रभु मेरा इंतजार क्यों करे? मैं प्रभु का वो काम क्यों ना करूं? मैं प्रभु का काम करूंगा, मेरा प्रभु मेरा इंतजार नहीं करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? इंतजार आज भी खुदा हमारा कर रहा है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था और मूसा को बोला था सिय्योन पर्वत पर आ बेटा जी, मैं तुझे व्यवस्था देना चाहता हूं, इन लोगों के ऊपर एक कानून बनाना चाहता हूं, ये कानून के दायरे में रहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे। अगर कानून को मानेंगे तो जिंदा रहेंगे, कानून को नहीं मानेंगे तो ये मर जाएंगे। मैं तुझे कानून देना चाहता हूं, मैं एक व्यवस्था देना चाहता हूं, मैं तुझे वचन देना चाहता हूं। जब मूसा सिय्योन पर्वत पर चला गया परमेश्वर से व्यवस्था लेने के लिए, तब पीछे से उसको 40 दिन हो गए थे मूसा को गए हुए। जब मूसा को गए हुए 40 दिन हो गए तो लोग नीचे के इंतजार करते करते थक गए। 40 दिन हो गए, मूसा कहाँ चला गया? अभी तक आया क्यों नहीं? मर तो नहीं गया कहीं ऊपर जाकर? अब देखो उनकी बातें सुनो, मर तो नहीं गया, कहाँ चला गया? अब हमारी अगुवाई कौन करेगा? अब हमें आगे रास्ता दिखाने वाला कौन है? मूसा को तो पता ही नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो बीच में भड़काने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि सारे जने अपना सोना चांदी इकट्ठा करो, हम एक बछड़ा बनाते, एक देवता बनाते हैं जो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। अब मूसा तो है नहीं, पता नहीं चला कहाँ चला गया, मर गया कि जिंदा है पता ही नहीं, उसका अता पता ही नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि किसी ने भी पहाड़ के पास नहीं आना, अगर कोई पहाड़ को छुएगा तो वो खुद मर जाएगा। हम पहाड़ को छू नहीं सकते। मूसा का पता नहीं कहाँ पर है, हम कब तक यहाँ तक बैठे रहे, हमने आगे नहीं जाना है, हम जंगल में ही बैठे रहे। 40 दिन तो हो गए मूसा को, अभी तक आया ही नहीं है मूसा वापस। तब उन्होंने सबने सहमति की, हाँ ठीक है, मूसा का तो पता ही नहीं कहाँ पे है, चलो हम अपने लिए कोई देवता बनाते हैं जो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। इंतजार नहीं हुआ उसका उनका मूसा के कि मूसा कब तक आएगा। तो सबने सहमति से अपना सोना साना दे दिया, इकट्ठा कर दिया, और उसी के भाई हारून को पकड़ा, चल तू बना इसको, हमारे लिए बना देवता, बछड़ा बना हमारा। उसने बछड़ा बनाया, क्योंकि हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डरपोक होते हैं और जो डर जाते हैं इंसान से। उसने बछड़ा बनाया, और जब बछड़ा बनाकर उसको ऊंचे पे खड़ा रख कर दिया, और उसके सामने जितने भी लोग थे क्या करने लगे? नाचने लगे, शराब पीने लगे, ऐसे ऐसे काम करने लगे जो अच्छे नहीं थे। शराब पी के सारे लुच्चे काम करने लगे। तब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग तो बिगड़ गए। तब मूसा को बोला नीचे जा, नीचे जाके देख क्या कर रहे तेरे लोग। जब मूसा नीचे आ रहा था पटियां लेकर, व्यवस्था लेकर, कानून लेकर, परमेश्वर का जब आ रहा था, उसके चेहरे से लाइट आ रही थी। और उसके इंतजार में एक शख्स था जिसका नाम यहोशू था। वो वहां खड़ा होकर मूसा का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था कि मेरा प्रभु नीचे जरूर आएगा और वो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। बाकी सारी दुनिया भटक गई। एक यहोशू था जो पहाड़ के पास खड़ा होकर मूसा का क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। वो मूसा के पीछे पीछे रहता था, मूसा से प्यार बहुत करता था, वो उसका इंतजार करता। मेरा प्रभु गया, जब से मूसा गया हुआ था वो खड़ा होकर उसका क्या करता था? इंतजार करेगा कि मेरा प्रभु, मेरा गुरु जरूर नीचे आएगा और वो हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। बाकी सारे इस्राएली लोग क्या हो गए थे? भ्रष्ट हो चुके थे। जब मूसा ने आकर देखा, दूर से देख रहा है मूसा कि इन्होंने एक बछड़ा बना रखा, उसके सामने ये गलत काम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नंगे होके नाच रहे हैं, ये भ्रष्ट हो चुके हैं। तब मूसा को बड़ा ही गुस्सा आया। जब गुस्सा आया परमेश्वर, उसने जब गुस्से में क्या बोला? जितने भी लोग परमेश्वर की ओर है वो साइड में हो जाओ, जितने लोग इस बछड़े के साथ है वो एक साइड हो जाओ। बहुत सारे लोग भागकर मूसा के पास आ गए और बहुत सारे वहीं पर खड़े रहे। वो कहते जा जा, है ना, पता नहीं क्या क्या उसको मूसा को बोलेगा। मूसा ने दूर से ही दोनों पट्टियां जो परमेश्वर ने दी थी उसको, व्यवस्था को जोर से फेंकी बछड़े के ऊपर। वो बछड़ा भी जल गया, जितने लोग वहां थे मर गए।
आपको मालूम है कितने दुनिया मरी होगी वहां पर? 3000 के करीब वहां पर लोग मर गए वहां पे। फिर मूसा फिर चला गया ऊपर। फिर 40 दिन फिर मूसा वहीं पहाड़ पर रहा और यहोशू वहीं खड़ा होकर क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था कि मेरा परमेश्वर जरूर आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर के बीच में इंतजार करते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देता, कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। मूसा ने इंतजार किया, परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए उसे अगवा बनाया, उसको अगवा ठहरा दिया। परमेश्वर ने गवाही दी, मूसा जैसा दुनिया के अंदर कोई नम्र इंसान नहीं है। ये तो मेरे भाई, जैसे मैं आमने सामने से दो भाई आपस में बैठकर बातें करते हैं, मैं और मूसा आपस में बैठकर बातें करते हैं। मूसा ही है जो मेरा दर्शन कर पाता है। मैं मूसा से बातें करता हूं। मैं मूसा के सपने में नहीं आता, मैं सामने आकर उससे बातें करता हूं। अब मैं बता रही हूं कि इंतजार जब हम परमेश्वर का करते हैं तो परमेश्वर हमें इनाम में क्या चीज देता है, वो अपने आप को भी दे देता है हमारे लिए। ऐसे जो यहोशू था वो इंतजार कर रहा था, किसका? मूसा का, कि मेरा प्रभु आएगा, वो हमारी अगुवाई करेगा, हम उसके पीछे पीछे चलेंगे। पर जब परमेश्वर जानता है, परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। मूसा से भी गलती हुई। जब परमेश्वर ने, जब इस्राएली लोग चिल्ला रहे थे, हमें तू कड़वा पानी पिला रहा है, मारने के लिए बुला रहा है, हमें मीठा पानी चाहिए, तो वो गुस्से में आ गया और प्रभु को बोला, प्रभु ये मीठा पानी मांग रहे हैं। प्रभु ने बोला, जाकर चट्टान से बातें कर। उसने जाके चट्टान पर लाठी मार दी, एक भी नहीं 2 लाठी मार। ये गलती होगी उससे, ये गुनाह हो गया परमेश्वर की नजरों में। तब परमेश्वर ने उसकी गलती के कारण उसको कनान देश में नहीं जाने दिया। मूसा भी कनान देश नहीं जा पाया। तो परमेश्वर ने मूसा को, जब पहाड़ पे था तो परमेश्वर ने मूसा को बोला, अब तेरा सफर यहीं तक का है, मैं तुझे कनान देश दिखाता हूं। फिर भी खुदा मूसा से कितनी मोहब्बत कर रहा है। उसने वही पहाड़ से कनान देश दिखाया मूसा को, देख वो कनान देश है जिसका मैं तुम सबको अधिकारी करना चाहता हूं, अधिकार में देना चाहता हूं, तुम्हें वारिस बनाना चाहता हूं इस देश का। देख ले कनान देश। फिर भी परमेश्वर ने मूसा को कनान देश दिखाया मरने से पहले। जब उसने देखा कनान देश बहुत ही सुंदर, दूध और मक्खन की नदियां बहती हैं, यानी कि व्यापार होता बहुत ही ज्यादा, फलों की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की वहां कमी नहीं है, इतना सुंदर वो देश था। फिर परमेश्वर ने मूसा को बोला, बेटा अब तेरा सफर यहीं तक है, तू आगे नहीं जा सकता। अब आगे की अगुवाई जो तेरा सेवक है जिसका नाम यहोशू है, तू उसके ऊपर हाथ रख, मेरा आत्मा उसको पकड़ेगा, मेरा आत्मा उसके ऊपर उतरेगा, वो मेरी आत्मा की अगुवाई में वो आगे इस्राएलियों को लेकर जाएगा। अब तू आगे नहीं जा सकता। मूसा क्यों नहीं जा पाया? अपने ही लोगों के कारण। आज कई सेवक ऐसे हैं जो अपने परिवार के कारण, जब लोगों के कारण परमेश्वर के घर तक नहीं पहुंच पाते, वो खुद गुनाह में फंस जाते हैं। उनके ही कारण हमारे ही लोग होते हैं, हमारा ही परिवार होता है जो परमेश्वर के लोगों को भड़का देता है, जब उसको पाप में गिरने के लिए मजबूर करता है, जब परिवार ही जोर मारता है, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, बंदा क्या करे, है ना। यही मूसा था जो इसराइलियों के लिए परमेश्वर से लड़ पड़ा था। अगर तू इन्हें नहीं बचाएगा तो तू मेरे जीवन की किताब में से अपना नाम काट दे, मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर भी परमेश्वर, जब परमेश्वर ने कहा तू बेटा आगे नहीं जाना, परमेश्वर वहां पर उसने अपना वस्त्र छोड़ा और यहोशू पर हाथ रखे और परमेश्वर का आत्मा यहोशू के ऊपर आया और मूसा वहीं पर मर गया। पर खुदा ने उसको कहां दफनाया है आज तक किसी को नहीं पता। अगर शैतान जोर मार रहा है कहां है मूसा दफना, उसको कब्र अभी तक नहीं मूसा की मिली, कहां पर है। अगर मिल जाती तो उसको देवता बनाकर खड़ा कर देता शैतान। आज तक भी मूसा की वो कहां है, परमेश्वर ने कहां दफनाया है उसे,
कहाँ छिपा लिया, किसी को भी नहीं पता आज तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यहोशू जो था, देखो जो इंतजार कर रहा था, उसको क्या बना, एक अगवा बना दिया। कहाँ का, कनान देश, स्वर्ग में ले जाने। कनान देश स्वर्ग को दिखाता है, कनान देश में ले जाने के लिए। मूसा उनसे दुखी हो गया था, इस्राएलियों से, ऐसे यहोशू भी दुखी हुआ, क्योंकि ये ऐसी ढीठ कौम है कि कहना मानती नहीं है। इन्होंने यहोशू को भी बहुत तंग करा, और यहोशू ने हार नहीं मानी। उसने कहा, खुदा मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार तेरे पीछे चलेगा, तेरी सेवा करेगा, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और यहोशू, उसका परिवार और एक और सेवक जिसका नाम कलेब था, वो परमेश्वर के घर में 2 परिवार के, बाकी सब जंगल में मर गए। हमें जब हम प्रभु का इंतजार करते हैं, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं। प्रभु तू आ रहा है, मेरे अंदर अभी कोई कमी रह गई है, तभी तू मेरे को कह रहा है कि तू और ज्यादा तैयार हो। परमेश्वर, मैं तैयार हूंगा। मैं अपने जीवन में कड़वाहट नहीं लेके आऊंगा, मैं अपने जीवन में पाप नहीं लेकर आऊंगा, मैं अपने जीवन में कोई मनमर्जी नहीं करूंगा। प्रभु, मैं अभी लगता है कि अभी मैं पूरा तैयार नहीं, मैं और अपने आप की तैयारी कर रहा हूं परमेश्वर, ताकि जब तू आए सबसे पहले मैं ही उठाया जाऊं, मैं ही तेरे साथ चलूं। परमेश्वर, मुझे और तैयारी करनी है, और पवित्रताई बनना है, और धार्मिकता को पहनना है, और मैंने तेरे वचन को ग्रहण करना, और आत्मा में भरपूर होना है, और मैंने तेरी सेवकाई में मरमूर होना है। परमेश्वर, मैं तेरा इंतजार करूंगा। प्रभु, तू जब तक नहीं आएगा, जब तक मैं इंतजार कर रहा हूं परमेश्वर, और तेरा कार्य ईमानदारी और वफादारी के साथ करूंगा। प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ये सिर्फ मूसा जो यहोशू नहीं है, दाऊद को देखो, छोटे होते ही वो परमेश्वर की आराधना करने लगता था। उसके ऊपर छोटे होते से ही परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, जुम्बिश कर रहा था। फिर इस्राएलियों ने क्या किया, जब जो उनका जो राजा था, तो उनको उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसका नाम क्या था, शमूएल, है ना। उन्होंने शाऊल को अपना राजा बनाया, जबकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि शाऊल राजा बने। फिर भी लोगों ने जिद करके शाऊल को राजा बनाया, उसकी हाइट को देखकर, उसके डील डोल को देखकर, उसकी सेहत को देखकर के ये हमारा राजा बना, ये हमारे क्या करेगा, सुरक्षा करेगा, ये हमारे आगे लेके चलेगा। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें कुछ नहीं बोला। तब शमूएल परमेश्वर के पास गया, प्रभु इन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, इन्होंने तो मुझे निकार दिया, इन्होंने तो शाऊल को राजा बना लिया है। परमेश्वर, चिंता मत कर बेटा, इन्होंने तुझे नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। इन्होंने मेरा इनकार किया, तेरा इनकार नहीं करा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दे इनको। परमेश्वर इंतजार करता रहा। शाऊल गलती पे गलती करता चला गया। परमेश्वर ने कहा, अब ये मेरा काम नहीं करेगा, मेरे लोगों को आगे लेकर नहीं जाएगा। तू जा बैतलहम में जा, वहां पर यश का बेटे का तू अभिषेक कर, जो राजा बनेगा। जब वो वहां गया शमूएल, तब क्या हुआ, परमेश्वर ने यश को बोला, तेरे अपने बेटे को बुला, परमेश्वर ने राजा बनाना चाहता है। उसने अपने बेटे बुला लिए। जब बेटे बुलाए, जब वो शमूएल उनका अभिषेक करने लगा, बड़े लड़के, खुदा ने कहा ना, ये नहीं है। जबकि वो बहुत सुंदर था, डील डोल में अच्छा था। दूसरे को भी देखा, नहीं। तीसरे को भी देखा, नहीं। 7 लड़कों को परमेश्वर ने नकार दिया, जबकि एक से एक सुंदर था और एक से एक डील डोल में ऊंचा लंबा था। परमेश्वर कहता, ये नहीं है, तू तो मुंह देखता है, तू बाहरी रूप देखकर इनको कहता है, मगर मैं अंदर से देखता हूं। इसका पूछ, तेरा और भी कोई बच्चा है? उसके बाद तेरा और भी कोई बेटा है? हाँ है, वो तो बहुत छोटा है, वो तो भेड़ बकरी चराने के लिए गया। बुला उसे, परमेश्वर बुला रहा उसे। जब उसे बुलाया गया तो वो 12 साल का लड़का था, और अब दौड़ दौड़ कर आ रहा था। वो बड़ी रेस लगा कर आया। जब उसको सांस चढ़ा हुआ था, जब उसको देखा, थी, इतना सुंदर था दाऊद। तो खुदा ने बोला, ये है, इसका कर अभिषेक, ये बनेगा राजा मेरे लोगों को बचाने के लिए, अगुवाई करने के लिए। प्रभु ये है, छोटा सा बच्चा, हाँ यही है। तूने किसको देखा? इनको देखा जो डील डोल में है, मंदबुद्धि लोग हैं ये, इनको कुछ नहीं पता। पर ये है, मेरे मन जैसा है, ये मेरी इच्छा पूरी करेगा।
खुदा ने कहा दाऊद मेरे मन जैसा है, ये मेरी इच्छा पूरी करने वाला है, इसका कर अभिषेक। जब उसके ऊपर अभिषेक किया गया, परमेश्वर का आत्मा ने जुम्बिश करा वहां पर। आपको मालूम दाऊद की गद्दी आज तक विराजमान है। यीशु मसीह दाऊद के वंश में से होकर आया है, आज भी उसकी गद्दी विराजमान है। दाऊद परमेश्वर के मन जैसा, उसने इंतजार किया। जब वो राजा भी बन गया, फिर भी वो शाऊल के ऊपर उसने हाथ नहीं उठाया, जबकि परमेश्वर ने शाऊल को कितनी बार दाऊद के हाथ में कर दिया मारने से, पर उसने नहीं मारा। नहीं, मेरे परमेश्वर ने इसका एक समय में कभी इसका अभिषेक करा था, इसको पसंद किया था, परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आता था, उसने शाऊल के ऊपर हाथ नहीं लगाया। कितनी बार परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में करा, मारे से नहीं मारा। आखिर में खुद वो जब देखा कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, वो खुद ही भाले खड़े करे, भालों के ऊपर खुद ही लेट गया, मर गया था। दाऊद ने उसको मारा। अब दाऊद की भलाई देखो, वो दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है, मगर परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथ में दिया कितनी बार, पर दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। मेरे परमेश्वर ने कभी ना कभी इसका जरूर अभिषेक करा था, इसको पसंद किया था, इसके ऊपर आत्मा था, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। हम कर सकते हैं ऐसा? हमें तो मौका मिलना चाहिए। बस मेरे रास्ते का कांटा खत्म हो रहा है ना? करते हैं ना? अरे बड़े बेकार लोग हैं हम लोग। पर वो भी देखो, प्रभु के मन जैसा इंसान कभी ऐसा नहीं करता, कभी नहीं ऐसा करता। हम सेवक जरूर हैं, गुस्सा भी तमाम है हमारे अंदर, बर्दाश्त नहीं करते किसी को। प्रभु ने एक चांटा मारेगा, दूसरा करना कैसे कर देंगे? दूसरा उसके मारेंगे दूसरी गाल पे, तो हम है ना, हमारे पास कहाँ बर्दाश्त होती, कहाँ इंतजार होता है। प्रभु कब तू करेगा न्याय? इतना बर्दाश्त नहीं है, आज ही फैसला होना चाहिए हमारा। तो तभी तो हम कुछ पाते ही नहीं है, कभी नहीं पाते। ये सारे क्या था, न्यू टेस्टमेंट में भी प्रभु का सेवक जिसका नाम पौलुस, किसका क्या नाम उसका? पौलुस। इंसान, व्यवस्था को जानने वाला इंसान, सब कुछ जानता था, फिर भी वो मसीह का विरोधी था, विरोधी था मसीह का। प्रभु देखता रहा, उसको चेक करता रहा। पर जिसके पास परमेश्वर का वचन होता है ना, परमेश्वर एक ना एक दिन उसका जरूर उसको चुनता है, क्योंकि ये वचन ऐसा है, ना गलता है ना सड़ता है, बल्कि फल लेकर आने वाला वचन है। ये जीवित वचन है, ये जिंदा वचन है, आग से ताया हुआ, लहू से सना हुआ परमेश्वर का वचन है। ये गलने और सड़ने के लिए नहीं है, ये फल लेकर आने के लिए है। जिसकी जिंदगी में ये होता है, एक ना एक दिन उसका परिवर्तन जरूर होता है। दाऊद भी पौलुस भी व्यवस्था को जानता था, वो सब जानता था, मगर फिर भी वो क्या था? परमेश्वर का विरोधी था, उनके लोगों का विरोधी था। उसको सताया करता, उनको मारा करता, उनको जेल खाने में डाल देता। प्रभु देखता रहा, देखता रहा प्रभु कि ये मेरे लोगों को कितना सताता है, देखता रहा प्रभु ये मेरे लोगों को कितना मारता है, देखता रहा परमेश्वर सब कुछ। क्या परमेश्वर उनकी आवाज को नहीं सुन रहा था? अपने लोगों की आवाज को सुनता था परमेश्वर, पर बर्दाश्त कर रहा था, इंतजार कर रहा था, मैं इसको पकड़ूंगा जरूर, यही मेरा एक ऐसा सेवक बनेगा कि ये मेरे लिए ही दुख उठाएगा। और इंतजार था खुदा का। जब उसका भी मार मार के हाल हो गया ना, अभी कितना मैं इनको सताता हूं, ये लोग हटते क्यों नहीं है? अब एक दिन जा रहा था परमेश्वर के लोगों को पकड़ने के लिए, सताने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए। कड़ी धूप में जब जा रहा था, दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी, जब वो जा रहा था, तब परमेश्वर की ज्योति और भी ज्यादा तेज चमकी वहां पर, सूरज से भी तेज। उसको एक लिश्कारा पड़ा, उसका घोड़ा औंधे मुंह नीचे गिर गया, वो जमीन पर लेट गया। जब लेट गया तो आवाज आई उस ज्योति में से, तू क्यों मेरे पहने पे लात मारता है? हैं? कौन है प्रभु, तू कौन है? मैं यीशु, तू मेरे पहने पे लात क्यों मारता है? तू मेरे लोगों को क्यों सताता है ना? वो वहीं पर उसकी आंखें अंधी हो गई।
वो ऐसे ऐसे टटोलने लगा, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तब उन लोगों ने पकड़ के एक सराय में चले गए। 3 दिन तक उसको नजर नहीं आया, वो रोता रहा। उसका हृदय खुदा धीरे धीरे परिवर्तन करने लग गया। उसका जो कठोर मन था वो टूटना शुरू हो गया। वो रोता, कौन है प्रभु यीशु, तू कौन है, मुझे बता तो कौन है। तीसरे दिन परमेश्वर ने अपना नबी को भेजा, नतान नबी को, जा बेटा। जब वो गया, उसके ऊपर हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा, उसकी आंखों में से छिलके नीचे गिरे। वो देखने लग गया। उसने उठते सार कहा, मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने प्रभु में जन्म लेना है। उसको बपतिस्मा दिया गया। वो चेलों के साथ संगति करता रहा। अरब में चला गया 3.5 साल तक। वो प्रभु से बातें करने लगा, कौन है यीशु तू, क्या है तेरी हस्ती, क्या है तेरा जलाल, है तू कौन, मुझ पर प्रगट कर अपने आप को। क्योंकि वो भी व्यवस्था को जानने वाला था। कहते ना, जब तक हमने ये कपड़े डाले हम दूसरे कपड़े नहीं डाल सकते। दूसरा वस्त्र डालने के लिए पहले का उतरना जरूरी है। ऐसे ही पौलुस का खाली होना जरूरी था, तभी तो परमेश्वर की व्यवस्था उसके अंदर काम करती। वो व्यवस्था को जानता था, मगर उसका मतलब नहीं समझता था। वो दुनिया का उसके पास ज्ञान था, झूठा ज्ञान था। छिलके उतरने का मतलब दुनिया की झूठ को उतर जाना, दुनिया के झूठे ज्ञान का उतर जाना, उसकी आंखों से घमंड निकल जाना, बुराई को निकल जाना। फिर उसने परमेश्वर ने उसको सिखाया। फिर वो आया, फिर उन्होंने चेलों के साथ संगति करता रहा, उनके अधीन होकर काम करा। जबकि वो सब कुछ जानता था, फिर भी वो चेलों को, पतरस के, यूहन्ना के अधीन था। वो उनके इशारों पे काम करता, उनके साथ चलता। और वो सबसे बड़ा ज्ञानी पौलुस था, है ना। फिर एक दिन परमेश्वर ने पतरस को क्या बोला, शाऊल को और बरनबास को मेरे लिए अलग कर, निकाल इनको अपनी टोली में से, ये मेरे लिए काम करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने चुना था उसको अपने काम के लिए। अब वहां रहने के लिए थोड़ा ना चुना था परमेश्वर ने, मगर उनको अधीनता सिखाया परमेश्वर ने। छोटे लोगों के बीचों अपने पास्टरों के अधीन होकर कैसे चलना है, अधीन रहा जब तक खुदा ने उसको नहीं बोला। फिर पतरस ने उपवास प्रार्थना करके उसके ऊपर हाथ रखे, पवित्र आत्मा उस पर जुम्बिश करा, पवित्र आत्मा उतरा उसके ऊपर। फिर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई करी। पवित्र आत्मा जहां जहां उसकी अगुवाई करता, पौलुस वहीं वहीं जाता, और जहां जाता उसके डंडे पड़ते, जहां जाता उसको पथराव किया जाता, जहां जाता उसको बैंतें लगती, जहां जहां उसको कोड़े लगते, जहां जाता वो जेल में चला जाता, जहां जाता वो पानी में गिर जाता, जहां जाता उसको सांप काटते। हर जगह परमेश्वर ने उसको इतना तड़पाया, यानी कि इतना उसने परमेश्वर के लिए दुख उठाया, इतना दुख उठाया कि वो ये कहने लग गया, मैं संसार में मसीह के लिए मर चुका हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो यीशु के लिए। वो इतना सुंदर था, उसने अपनी सुंदरता खुदा के आगे रख दी। वो कुंवारा था, उसने अपना कुंवारापन खुदा के आगे रख दिया। वो इतना अमीर था, सारी अमीरी खुदा के चरणों में डाल दी उसने। वो एक साधु बन गया, संत बन गया खुदा के लिए। कौन है जो मुझे इस मरणहार देह से छुटकारा देगा। मैं कितना अभागा इंसान हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं करना चाहता वो मुझसे नहीं होता। फिर भी उसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को तपाता रहा, अपने वचन की कसौटी पे कसता रहा। वो भी परमेश्वर के बीच में अपने आप को उसने छोड़ दिया। प्रभु तू जैसे चाहे तू मुझे कर, मुझे इतना तपा कि मैं तेरे घर का वारिस बनना चाहता हूं। मैंने तेरे लोगों को सताया है ना, तू मुझसे बदला ले, तू मुझसे ले अपना काम। मैं भी तेरे लिए सताया जाना चाहता हूं। सबसे ज्यादा दुख पौलुस ने उठाया। पागलों के साथ वो उसे चैलेंज करा, तुम यीशु को कितना प्यार करते हो, शर्त लगाओ कितना प्यार करते हो, कितना? 100%? मैं 101% से भी ज्यादा प्यार करता। मैं यीशु को पागलों के समान प्यार करता हूं, पागलों के समान। मैं यीशु के लिए पागल हूं। 5 बार उसने कोड़े खाए, बैंतें खाई,
पथराव किया गया, जेल खाने में बंद हो गया, पानी में फेंक दिया गया, कैसे कैसे उसने सताव सहे, हम सह सकते हैं? वो फिर भी परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, प्रभु जब तक तू नहीं आता, मेरा जीना मसीह, मरना लाभ है, मगर फिर भी मैं जीऊंगा। मसीह में जब वो मारा गया, मालूम है कैसे मारा गया? उसकी खाल उतार दी गई, खाल उतर जाने, कितना दर्द होता, नमक लगाया गया, कितनी भयानक। अब 12 चेलों की मौतें जो हुई हैं बड़ी भयानक हुई, बर्दाश्त नहीं हो सकता, सुनने को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंतजार करा उन्होंने, फिर भी प्रभु के लिए खुश रहे, प्रभु के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं इंतजार परमेश्वर का? त्याग भी नहीं है ना, तो इंतजार भी नहीं है हमारे पास। हम अपनी ही लालसा पूरी करते हैं, अपने ही शरीर का नरादर करते हैं। जिस शरीर के अंदर मेरा यस्सु आना चाहता है, उसी को हम पाप का पुजारी बनाकर रखा हुआ हमने, उसी के साथ हम खेलते हैं। क्या खुदा मेरा न्याय नहीं करेगा क्या? हम सोचते माफी मांग लेंगे, माफी नहीं मिलने वाली, भुगतेंगे हम सजा। इंतजार ही नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। आज हम बिल्कुल इंतजार नहीं करते, प्यार ही नहीं है, प्यार करते ही नहीं हम लोग, इतना रूड बोलते हैं हम लोग, कोई कहने की बात ही नहीं है। मसीहा आने वाला है, किसको ले जाने वाला है? जो उसके जैसा, उसका स्वभाव, उसके जैसा पवित्र, उसके जैसा धर्मी। घिन आती है कई बार हमें अपने आप पर भी, कि हम बोलते जरूर हैं मगर हमारी लाइफ के अंदर वो चीज नहीं है जो मेरा यीशु मुझ में ढूंढता है। आज भी मेरा खुदा मुझ में कुछ ढूंढ रहा है, आज भी परमेश्वर आपके अंदर कुछ ढूंढ रहा है। आप प्रभु के लिए खाली हो जाए, हम खाली होना चाहते हैं। प्रभु तू मुझे भर दे अपने वचन से, अपने अभिषेक से। मैं इंतजार कर रहा हूं परमेश्वर, मैं नहीं जाना चाहता परमेश्वर पाप में, मैं नहीं जाना चाहता नरक में परमेश्वर, मैं नहीं जाना चाहता दुनिया की चकाचौंध में। मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। दुनिया की चकाचौंध तेरी ज्योति से कहीं, प्रभु तेरी ज्योति कहीं दुनिया की चकाचौंध से बड़ी है। मैं तो तेरी ज्योति में रहना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरे वचन के अंदर रहना चाहता हूँ, तेरी व्यवस्था के बीच में जीना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं तेरे इशारों पे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे कदमों में रहना चाहता हूँ। हम अगर ऐसा कहीं रोज खुदा को, प्रभु अधिकार कर, दिन दिया है ना परमेश्वर ने, प्रभु क्यों दिया आज तूने मुझ में क्या देखा परमेश्वर, तू मुझसे क्या चाहता है परमेश्वर। ये दिन मैं तेरी मर्जी में बिताऊं परमेश्वर, तू मुझे जहां चाहे मुझे लेकर चल खुदा। मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए प्रभु। मैं तेरा बच्चा हूं परमेश्वर, जिंदा हूं तो तेरे अनुग्रह से जिंदा हूं, तो आज मैं मर जाता परमेश्वर। तो तू अपना प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी योजना को प्रकट कर, अपनी इच्छा को प्रकट कर परमेश्वर। मैं इंतजार करूंगा जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा मेरे खुदा। तो मेरा मालिक क्यों नहीं बात करेगा, क्यों नहीं बात करेगा? हम अपने माँ बाप से इतनी रिक्वेस्ट करें तो हमारा माँ बाप हमसे बात करने लग जाता है, तो वो तो मालिक है, वो मेरा बाप है, आत्मिक पिता है, वो क्यों नहीं बात करेगा? वो जरूर बात करेगा। वो कहेगा बेटा मैं तुझसे ये चाहता हूं, आजा, लौट आ मेरे पास, लौट के आ मेरे पास। जिस मार्ग पर तू चल रहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तेरे लिए रास्ता बन गया, इस रास्ते पे चल। जो तू रास्ता चुना वो तेरे लिए नहीं है। मैं तेरे लिए सड़क बना, मैं तेरे लिए मार्ग बन गया, मैं तेरे लिए सब कुछ बन गया। इस पे चल बेटा, इसमें सच्चाई है, इसमें चलकर तुझे जिंदगी मिलने वाली है, उस पर चलकर तुझे जिंदगी मिलने वाली नहीं है। आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, नहीं तो आने को तो मैं बहुत पहले का आ जाता, पर मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है, तेरे लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया, तेरे लिए मैंने अपने स्वर्ग को छोड़ा, तेरे लिए मैंने हर चीज को त्याग दिया, क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। मेरी मोहब्बत में कोई भी मिलावट नहीं है। तू आज भी आएगा, आज भी मैं तेरे सारी गुनाह, गलतियां, पापों को माफ करने की ताकत रखता हूं। आज भी मैं तुझे पवित्र करने की ताकत रखता हूं, आज भी मैं तुझे धर्मी बनाने की ताकत रखता हूं। मैं, तू चला मेरे पास, मैं तुझे
अपना वारिस बनाना चाहता हूँ। तू ही है जिसको मैं वारिस बनाना चाहता हूँ, तू ही है जिसे मैं गले लगाना चाहता हूँ, तू ही है जिसे मैं अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। लौट आ बेटा, लौट आ, आजा। मैं आज भी हाथ फैलाए खड़ा हूँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मैं अभी तक भी बिचला नहीं हूं। तू कितने पाप कर लेगा बेटा, कितना? जब तेरी हद हो जाएगी मेरे पास आ बेटा। मैं आज भी तुझे क्षमा करने की पावर रखता हूं बेटा। कहीं ये समय निकल ना जाए और तू रोए और मैं तेरे लिए दरवाजा ना खोल पाऊं। इसलिए समय रहते हुए बेटा मेरे पास आ जा, पास आ जा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करते री लरबो शबाता रमंदरे बे कलरवा शक्कता रमंदर बा। पवित्र 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 यीशु पवित्र, परमेश्वर पवित्र, मसीह पवित्र, ओ पवित्र आत्मा छी पवित्र, परमेश्वर का वचन पवित्र, यीशु का लहू अति पवित्र। री भी ले रबा सका बंदे ले लबो तरबा सका लेंदे रे रबा री ले रे रबो शबा निंदे ले रबा री कलर रबा। परमेश्वर का आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रहा है समय। हर एक इंसान जो चाहता है प्रभु से आशीष को पाना, अन्य भाषा में दुआ करेंगे। री भी ली रबा शक्ला रमंदरे बे, अपने आप को खोले। री लरबो शकतर मंदिरे बे लरबा तरबा संदल लबा नींगल लबो शेरे मंदिरे बे लबंदर बतर मंदर बा। पिता यीशु के नाम से प्रभु मैं अपनी गंदी जिंदगी तेरे सामने लेकर आता हूँ प्रभु। तेरे कदमों में अपनी जिंदगी को रख देता हूँ परमेश्वर, जो अच्छी नहीं है खुदा। अपने गंदे स्वभाव को लेकर आता हूँ खुदा, अपने गंदे मन को लेकर आता हूँ, गंदे विचारों को लेकर आता हूँ परमेश्वर। मैं अच्छा नहीं हूँ परमेश्वर, तू मेरे इंतजार में खड़ा है। आज भी तू मेरा इंतजार कर रहा है परमेश्वर मसीह। ऐ मेरे मालिक परमेश्वर, तूने मेरे लिए सब कुछ करा मगर मैंने तेरे लिए कुछ नहीं करा खुदा। मैं अपनी गंदी जिंदगी प्रभु, बेकार जिंदगी जिसमें बदबू आती है खुदा, मैं घृणा करता हूँ खुदा, में अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जुआ पहना दे परमेश्वर, अपना जुआ पहना जो हल्का और मुलायम है, जो खुशबूदार है परमेश्वर मसीह, जिसको उठाकर जिसको पहन कर प्रभु मैं भागने लग जाऊँ परमेश्वर मसीह। अभी मुझसे चला नहीं जाता परमेश्वर, क्योंकि मैं बहुत भारी हो चुका हूँ परमेश्वर। तो अपना जुआ पहना खुदा, मैं दौड़ना चाहता हूँ तेरी सेवकाई में प्रभु, मैं दौड़ना चाहता तेरी गवाही में प्रभु, मैं दौड़ना चाहता तेरे वचनों में प्रभु। ओ री काले रे बाशबो निकल हर बंधन हमारे ऊपर से टूट जाए खुदा, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। री रबा शबे रबा री काला रबा तरबा तेरे बे री काला रबा सका तरबा तेरे बे लबा रबा रबा ओ रे ला रबा शका ला रबा तेरे बे काला रबा तरबा तेरे बे री ला रबा शका रबा
बादशाह यीशु धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, महिमा के खुदा, महिमा के परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, महिमा के यीशु धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, मेरी धन्यवादियों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, मेरी धन्यवादियों का खुदा तू, मुश्किल में मुश्किल कुशा तू, तेरे को झूमूं क्यों ना, मानो मेरे का खुदा तू, मानो मेरे का खुदा तू, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, रहम के लिए, मसा के लिए, दामनी को भरने वाला, मुहैया करने वाला, दामनी को भरने वाला, मुहैया करने वाला, चरणों में बैठूं क्यों ना, मेरा हिफ्ज़ी बनने वाला, मेरा हिफ्ज़ी बनने वाला, जलाल मिले तुझे यीशु, सारी महिमा हाल मिले तुझे यीशु, जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु, शिफा के लिए, वफा के लिए, रहम के लिए, मसा 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 के लिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी प्रभु। अति पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं प्रभु। प्रभु सच में तेरे जलाल के लिए, तेरे अभिषेक के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी महान दया के लिए, तेरे परमेश्वर सच्ची मोहब्बत के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं खुदा। हम लायक नहीं हैं खुदा, हम किसी भी रीति से लायक नहीं है,
मगर प्रभु तेरी दया है कि तू हमें लायक बना देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे मालिक और स्वामी प्रभु। अपने बच्चों को अपने हाथ में लीजिए खुदा, अपने लहू में छिपा लीजिए। जो भी परमेश्वर इस वचन के समय जुड़े हुए हैं खुदा, इस वर्षी में जुड़े हैं खुदा, उन सबको छू लीजिए खुदा और उनकी हर जरूरत को पूरा कर दीजिए यीशु। जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं खुदा, हर एक परिवार को, बच्चे को तेरे हाथ में लोगों में सौंप देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु दया के सागर यीशु राजा धन्यवाद करते हैं। हर एक बच्चे को अपने हाथ में ले लीजिए खुदा, अपने अनुग्रह में रख लीजिए खुदा और हर एक की जरूरत को पूरा कर दीजिए खुदा। प्रभु सब कुछ जानते हो आप परमेश्वर, और सारी बातों में प्रभु हम सब की भलाई होने पाए। धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु, सारी इज्जत और जलाल आपको भेंट करते हैं खुदा, क्योंकि योग्य आप ही हैं प्रभु यीशु। हम पर दया बना कर रखना खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, खड़े रखना ताकि हम हर जगह तेरी महिमा करने पाए। यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन। फिर बोलते हैं आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। थैंक यू।